नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी और एक जबरदस्त शास्त्रार्थ मतलब विद्वानों की बहस उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये कहानी है युवा ज्ञानी अष्टावक्र और अहंकारी पंडित बंदी की। बिल्कुल। और हमारे पास इस पर एक स्टडी गाइड का कुछ हिस्सा भी है। हाँ, और देखिए हमारा मकसद क्या है कि इस शास्त्रार्थ के पीछे जो फिलॉसफी है, जो गहरे विचार है, उनको समझें। और खास तौर पर वो ज्ञान के अहंकार पर जीत वाली बात है ना। हाँ, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण वो क्षमा की शक्ति। ये कहानी सिर्फ पुरानी कथा नहीं है, मतलब इसमें आज के लिए भी बहुत कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी अष्टावक्र से शुरू होती है। कहते हैं बहुत कम उम्र में ही वेदों शास्त्रों का गहरा ज्ञान था उन्हें। हाँ, पर शारीरिक रूप से वो 8 जगहों से टेढ़े थे, इसीलिए नाम पड़ा अष्टावक्र। अच्छा। और वो अपने पिता का पता करने राजा जनक की सभा में पहुंचे थे। हाँ, असल में उनके पिता को बंदी पंडित ने शास्त्रार्थ में हरा दिया था। और ये बंदी, देखिए, जनक की सभा का बड़ा विद्वान था, पर उतना ही अहंकारी भी। और उसकी वो शर्त, वो तो बड़ी भयानक थी। बहुत ही क्रूर, कि जो भी शास्त्रार्थ में हारेगा उसे जल समाधि लेनी होगी, मतलब पानी में डूबकर जान देनी होगी। बाप रे। और अष्टावक्र के पिता के साथ भी यही हुआ। हाँ, उनके पिता और न जाने कितने ही विद्वान उसके इस अहंकार का शिकार बन चुके थे। तो यहीं पर वो टकराव हुआ। मतलब एक तरफ उम्रो अनुभव का घमंड, दूसरी तरफ युवा तेजस्वी ज्ञान। बिल्कुल। और जब दरबार के पहरेदार ने अष्टावक्र को उनके शरीर की वजह से रोका, तो बालक अष्टावक्र का जवाब देखिए। हाँ, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने साफ कहा, ज्ञान उम्र या शरीर देखकर नहीं आता, वो साधना से आता है, तपस्या से। सिर्फ बड़े हो जाने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। क्या बात है। मतलब चमड़े और मांस के थैले को देखकर विद्वान का अपमान। सरी कहा। और ये बात तो वहां बैठे बाकी पंडितों पर भी लागू होती थी। इसी आत्मविश्वास से फिर अष्टावक्र ने बंदी को चुनौती दी। मुझे हमेशा से ये जानने का मन रहा है कि उस शास्त्रार्थ में असल में बातें क्या हुई, किन मुद्दों पर बहस हुई। देखिए, बहस तो काफी गहरी थी। मुख्य मुद्दा था विद्या और अविद्या का। विद्या और अविद्या, ये क्या है? अविद्या मतलब अज्ञान, अपने असली स्वरूप को न जानना, खुद को सिर्फ ये शरीर और मन मान लेना। यही वो भ्रम है जो हमें दुखों में फंसाता है। अच्छा। तो बंदी इसी अविद्या का प्रतीक था, अपने पद के अहंकार में डूबा हुआ। हाँ, कह सकते हैं। और विद्या है आत्मज्ञान, अपने सच्चे मैं को जानना, जो शरीर मन से परे है। अष्टावक्र का जोर इसी पर था। मतलब ये सिर्फ रट्टा मारने वाला ज्ञान नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अनुभव करने की बात है। अष्टावक्र ने यही समझाया कि अविद्या जीव को कैसे फंसाती है और विद्या से ही मुक्ति है। और वो सृष्टि रचना वाली बात, मकड़ी का उदाहरण भी आता है क्या? हाँ हाँ, वो तो अद्भुत मिसाल थी। जब सवाल उठा कि ये दुनिया कैसे बनी, कैसे चलती है, कैसे खत्म होती है, तो अष्टावक्र ने क्या कहा? उन्होंने मकड़ी का उदाहरण दिया। जैसे मकड़ी अपने अंदर से ही जाला निकालती है, उसी में घूमती है और फिर जरूरत ना होने पर वापस अपने अंदर खींच लेती है। अच्छा। वैसे ही वो परम तत्व, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, वो अपने आप से ही इस संसार को बनाता है, चलाता है और अंत में अपने में ही समेट लेता है। मतलब बनाने वाला और बनी हुई चीज सब एक ही है। बिल्कुल, कर्ता कर्म क्रिया सब एक ही तत्व के रूप। ये अद्वैत का बहुत गहरा संकेत था। ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। खैर, तो शास्त्रार्थ का नतीजा क्या हुआ? नतीजा तो ये हुआ कि वो 12 साल का बालक अष्टावक्र, उसने अपने ज्ञान और तर्कों से बंदी के अहंकार को तोड़ दिया। बंदी हार गया। तो फिर अष्टावक्र ने क्या बदला लिया? क्या उसे भी जल समाधि लेने को कहा? यही तो कहानी का सबसे खास मोड़ है। अष्टावक्र ने बंदी को क्षमा कर दिया। क्षमा कर दिया? इतना सब होने के बाद? बड़ी होती है। ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्यों? क्या सिर्फ दया थी या कोई और वजह? ये सिर्फ दया नहीं थी, ये उनके ज्ञान का, उनकी विद्या का सबूत था। उन्होंने एक बहुत जरूरी बात कही, शास्त्र जीवन बनाते हैं, शस्त्र जीवन मिटाते हैं। शास्त्र और शस्त्र? हाँ, यहाँ शास्त्र का मतलब सिर्फ किताबें नहीं, ज्ञान, समझ, विवेक। और शस्त्र मतलब हिंसा, बदला, हथियार। अष्टावक्र ने कहा कि बदला लेने से तो हिंसा का चक्कर चलता ही रहेगा, असली जीत है उस चक्कर को तोड़ने में। उन्होंने शस्त्र पर शास्त्र की जीत दिखाई। वाह, ये तो बहुत ही गहरी बात है।
सच में। तो देखिए, इस पूरी कहानी का, इस चर्चा का सार क्या है कि असली बुद्धिमत्ता, असली ज्ञान वो बाहरी रूप, रंग, उम्र या पदवी में नहीं होता। वो तो अंदर होता है। हाँ, वो आत्मज्ञान की गहराई में, अहंकार को छोड़ने में और सबके लिए करुणा रखने में होता है। अष्टावक्र की कहानी यही दिखाती है। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है जिस पे शायद हम सब सोच सकते हैं जरूर। कि आज के समय में जब विचारों का इतना टकराव है, इतनी बहसें होती हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या आमने सामने, वहां ये शास्त्र यानी समझ और बातचीत, और शस्त्र यानी कड़वाहट, नफरत, दूसरे को बस नीचा दिखाने वाली बहस, इनके बीच का जो हजारों साल पुराना फर्क है, वो आज कितना जरूरी है। हम कहाँ खड़े हैं आज शास्त्र और शस्त्र की इस लड़ाई में।